हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया है। दो पार्ट, फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन और सेकंड है ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शन नाम से ही क्लियर है, ये फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ में जो मैनेजमेंट शब्द लगा हुआ है, उस मैनेजमेंट को डील करने के लिए क्या क्या काम एचआर को करना पड़ता है वो फंक्शंस है। और कहीं पर भी जब मैनेजमेंट की बात की जाती है तो ये चार फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, सभी जगह मैनेजमेंट के चार फंक्शन काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये चार फंक्शन है जिनको हम मैनेजरियल फंक्शन कहते हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज़ डायरेक्टिंग एंड फोर्थ इज़ कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज़ प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग हम कब करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं, और स्पेशली गोल्स को अचीव करने के अंदर प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ हम एचआर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एचआर प्लानिंग के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो ह्यूमन रिसोर्स को लेकर है उसको अचीव करने के लिए एचआर क्या प्लान करता है। तो प्लानिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं, प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या प्लान करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करते हैं, क्योंकि प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कैसे होंगे, जो हम बार बार बात करें कि अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को लाना है, अच्छे लोग आएंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। सो प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी कि अच्छे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आएंगे, है ना। तो प्लानिंग में हम डिसाइड करेंगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, किस टाइप के लोग आपको चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के काम है इंडस्ट्री के अंदर, है ना, प्रोडक्शन का भी है, मार्केटिंग का भी है, आईटी भी है। तो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट टाइप की मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हम डिसाइड करते हैं जो मैन पावर हमको चाहिए उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, क्या स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। एचआर का काम है कि ह्यूमन रिसोर्स की ऑल ओवर प्लानिंग करके पूरा रोड मैप तैयार करना जो है वो इस कंटेक्स्ट में प्लानिंग कहलाएगा। ओके। सेकंड है ऑर्गेनाइज, यानी जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना। ऑर्गेनाइजिंग में जो भी हमने ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आपने प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम एग्जीक्यूट करते हैं, कि जो प्लान किया है उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट करें। एंड थर्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जब आप प्लानिंग भी कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के दौरान जिन एम्प्लॉयज़ को आप हायर करते हैं उनको काम करने के दौरान कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि वो डायरेक्टिंग करे। जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं उनको टू प्रोवाइड डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि वो क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, काम को लेकर उनको क्या दिक्कतें आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो डायरेक्शन भटक गया है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर काम कर रहा है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका काम है कि एज अ लीडर वो उनको गाइड करे, या उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले लोगों को प्रोवाइड करे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही डायरेक्शन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना। कंट्रोल का आशय जो भी आपने प्लान किया है या जो आपने एग्जीक्यूट किया है। कई बार क्या होता है कि जैसा आप प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम प्लान कर रहे हैं वैसा रिज़ल्ट आए, वैसा रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आ पाता है। तो जो आपने प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट आए, उसके लिए आपको कंट्रोलिंग करना पड़ता है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। कहाँ किस तरीके से कंट्रोल करना है उसके लिए आपको रूल्स फ्रेम करने पड़ेंगे, ताकि जो भी आपने एक्सपेक्टेशन करी थी उस एक्सपेक्टेशन को आप फुलफ़िल कर पाएँ और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव
कर पाएँ। सो कंट्रोलिंग का काम है टाइमली आप कंट्रोल करते रहें अपने एम्प्लॉयज़ जो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, पहले आप उनको डायरेक्शन दें, और अगर डायरेक्शन के बाद भी वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो थ्रू पनिशमेंट आप उनको कंट्रोल करें, तभी जाके आप मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। सो ये जो 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो है वो मैनेजर फंक्शन है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन मैनेजरियल फंक्शन जो है ये चारों है। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं। ऑपरेटिव फंक्शन का मतलब संचालन करने के लिए कौन कौन से काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को करने पड़ते हैं। संचालन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आप मैनेज करेंगे, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या फंक्शंस आपको करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाएँ। सो ऑपरेटिव फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है लोगों को एक्वायर करना, जो हमने डेफिनेशन में बात करी थी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, अच्छे लोगों को लेकर आना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अच्छे लोगों को लाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो पहला काम होगा एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग फंक्शन, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अब एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग फंक्शन में भी कुछ और फंक्शंस क्लासीफाइड किए हैं यहाँ पर। पहला है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर जॉब को एनालिसिस किया जाता है। एचआर का काम है कि वो एम्प्लॉय को लाने से पहले ये तो देखे कि उसके पास में किस टाइप की जॉब है ना। जॉब की डिटेल्स को डिस्कस खुद करता है कि पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर जॉब का नेचर कैसा है, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, जॉब पर किस क्वालिटी के लोगों के रिक्वायरमेंट है, क्या ड्यूटीज़ पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफ़िकेशन हमें चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, किस स्किल के लोगों को की रिक्वायरमेंट है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाता है जॉब एनालिसिस में, ताकि वो आगे लोगों को हायर कर पाए। हायरिंग के लिए पहले आपको जॉब एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हो गया जॉब एनालिसिस। दूसरा फंक्शन है एचआर प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे, जो अभी हमने प्लानिंग में भी डिस्कस किया था। एचआर प्लानिंग आपको सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी पड़ेगी। अगर आपका नया ऑर्गेनाइजेशन है या ऑलरेडी आपका ऑर्गेनाइजेशन चल भी रहा है तो भी आपको एचआर प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 2 साल का विज़न बनाती है, मिशन बनाती है और फिर काम करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म भी बनाती है और शॉर्ट टर्म प्लान भी करती है कि भैया 20 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री कैसी होगी, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रो कर पाएंगे, तो हमको तब तक का एचआर प्लानिंग करके रखना है। तो एचआर प्लानिंग में क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग कैसे की जाती है, इसमें ये देखा जाता है फॉरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट। हम फॉरकास्टिंग करते हैं, पहले से एक अनुमान लगाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हमें कितनी है। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है तो वहाँ हम देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल मैन पावर कितनी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं, इसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट एंड फोरकास्टिंग एचआर अवेलेबिलिटी, दोनों को कंपेयर करते हैं, ज़रूरत कितनी है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितने अवेलेबल हैं। कंपैरिजन के बाद में हमें ये पता चलता है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमारे पास में ऑलरेडी मैन पावर है। तो क्या करना है, हमको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। दूसरा, कंपेयर करने के बाद हमें लगता है कि जो मैन पावर है वो सरप्लस है, यानी आपने नोटिस ही नहीं किया, आप हायरिंग करते गए और आपने ये नहीं देखा कि मैन पावर जो है वो एक्सेस हो गई है, ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो गए। तो आपको एचआर प्लानिंग करना ज़रूरी था कि आप ये देखें कि ज़्यादा लोग हो गए हैं तो हमें क्या करना होगा, उनको निकालना होगा, रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, ले ऑफ देना पड़ेगा, नहीं तो फिर एम्प्लॉयर इतना पे नहीं कर पाएगा उन लोगों को, है ना। थर्ड है शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। हो सकता है कि जब आपने कंपेयर किया तब पता चला कि आपके यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अचानक पता चला कि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, 4 दिन में आपके यहाँ से 30 से 40 लोग छोड़ के चले गए हैं। सो यहाँ पर आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप सडनली लोगों को लेकर कैसे आएंगे, सो यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना होगा। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों डिफरेंट टर्म हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स finding and hiring the
बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अ जॉब ओपनिंग। यानी अगर आपके यहाँ पर कोई जॉब आप ओपन कर रहे हैं तो आपका काम है कि बहुत ही क्वालिफाइड और बेस्ट कैंडिडेट को आप फाइंड करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, कि इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। वो एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी देते हैं, आप ऑनलाइन एजेंसीज़ के थ्रू भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करके। आप प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू भी आपको लगता है कि आप फ्रेशर कैंडिडेट को लेके लाना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो आप कुछ कॉलेजेस में जाइए, वहाँ से आप प्लेसमेंट लीजिए। तो ऐसे बहुत से रिक्रूटमेंट के सोर्सेज है जहाँ से आप मैन पावर को हायर कर सकते हैं। जब आपके पास में पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो आपका काम होता है कि उनको सेलेक्ट करना। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन मीन्स दी प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन। जो भी वैकेंट पोजीशन है उस पर बहुत से लोगों के आवेदन आए हैं, एप्लीकेशंस आई है, लेकिन सिलेक्शन के प्रोसेस के माध्यम से आप उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को आप पर्टिकुलर जॉब प्लेस पर प्लेस करते हैं। उसको हम एचआर का काम है कि राइट मैन पावर को राइट टाइम पर राइट जॉब पर प्लेस करें। तो ये जो काम है वो सिलेक्शन का काम है कि आप मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को पर्टिकुलर जॉब पोस्ट पर प्लेस करें। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड नेक्स्ट है प्लेसमेंट। जब आप कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सिलेक्शन के थ्रू कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेता है, तो उसका काम होता है कि उस सूटेबल कैंडिडेट को पर्टिकुलर जॉब प्लेस पर प्लेस करना। उसको नेक्स्ट फंक्शन है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। एचआर का काम है सिर्फ एम्प्लॉय को प्लेस ही नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऑनबोर्डिंग पे आजकल एचआर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि आप कैसे अपने कैंडिडेट्स जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, आप उनका वेलकम कैसे करते हो, है ना। यानी अगर एम्प्लॉय शुरू में आकर अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा फील नहीं कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो आगे भी अच्छा फील नहीं करेगा। सो एचआर का काम है कि एम्प्लॉय को अच्छा फील करवाना, हैप्पी फील करवाना, और उसे ये लगे, एम्प्लॉय को ऐसा फील हो कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता था, जिसके लिए मैंने ख्वाब देखा था, मैं आज उसी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया हूँ। जब ये फीलिंग एम्प्लॉय के मन में होती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देता है। सो इंडक्शन जो है एक तरह की ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन भी एक ट्रेनिंग है। जब एम्प्लॉय न्यू कमर जो एम्प्लॉय है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है तो उसको थ्रू इंडक्शन ट्रेंड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है। ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय को पर्टिकुलर जॉब पर क्या काम करना है, जॉब रोल क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, उसके पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो एचआर पॉलिसीज़ हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या उसको मिलने वाले हैं, उसका करियर पाथ क्या होगा, वो सारी चीज़ें इंडक्शन में उसको शेयर की जाएगी। ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और एचआर का काम है कि अपने एम्प्लॉयज़ का इंडक्शन बहुत अच्छे से करे, ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से करे, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपना बेस्ट दे पाएँ। डेवलपमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब एचआर जो है वो एम्प्लॉयज़ की हायरिंग कर लेता है, उनको प्लेस कर देता है, उसके बाद में उसका काम है कि वो अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए काम करें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए एचआर को बहुत से काम करने होते हैं। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। एम्प्लॉय क्या परफॉर्म कर रहा है इसको देखा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए किया जाता है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है। इन अप्रेजल में एम्प्लॉय की जॉब पर परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाता है कि पूरे एक साल में उसको जो टारगेट्स दिए थे उसने कितना अच्छे से फुलफ़िल किया है तो उसका इंक्रीमेंट लगेगा। अगर नहीं किया है तो फिर उसको काउंसलिंग दी जाएगी कि आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट लगाया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जो आजकल हम देख ही रहे हैं कि हर कंपनी के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयज़ को। अगर एम्प्लॉयज़ की स्किल्स की कमी है, नॉलेज की कमी है, काम को लेकर उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड किया जाए ताकि वो जॉब पर अच्छे से परफॉर्म कर सके, जिससे एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो स्पेशली इंडस्ट्री के अंदर जो एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, या जो टॉप लेवल पर या बॉटम लेवल पर जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट का काम है कि वर्कर को तो डेवलप करे ही, लेकिन जब तक आपका टॉप मैनेजमेंट और जो मिडिल मैनेजमेंट है, अगर वो भी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, उसकी भी स्किल्स की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो फिर वो कैसे लेबर को डील कर पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट के भी डेवलपमेंट को लेकर प्रोग्राम्स करवाए जाएं, क्योंकि मैनेजमेंट को तो बहुत ज़्यादा हायर स्किल्स, हायर नॉलेज और अपडेट होने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में एचआर जो है वो मैनेजमेंट थ्रू मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो एम्प्लॉइज़ को डेवलप करने का काम करती है। नेक्स्ट है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एचआर का काम है कि अपने एम्प्लॉइज़ के करियर को भी प्लान किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत से एम्प्लॉइज़ हैं जो अपने करियर को लेकर वरीड हैं। जो अभी मैंने कहा है कि एचआर का काम है कि करियर पाथ डिसाइड करना, करियर का एक स्ट्रक्चर तैयार करना, करियर प्लानिंग करके कि एम्प्लॉय 5 साल बाद कहाँ पर होगा और उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर पोस्ट पर आने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इन सारी चीज़ों से एम्प्लॉय को अपडेट किया जाए, उसका करियर प्लानिंग के करियर पाथ एम्प्लॉय को बताया जाए, ताकि वो अच्छे से मोटिवेटेड होकर काम कर पाए। कंपनसेशन रिलेटेड फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव फंक्शन है, यानी ये टोटली डील करता है कंपनसेशन को लेकर। यहाँ पर एचआर का काम है जॉब इवेल्युएशन करना। जॉब इवेल्युएशन में पर्टिकुलर जॉब को इवेल्युएट करता है एचआर, है ना, जिसमें जॉब की वर्थ और वैल्यू निकाली जाती है कि पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू या वर्थ क्या होगी। से जॉब इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉय हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा कि इतना काम मुझे दे दिया, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी है और बदले में मुझे इतना सैलरी नहीं दिया जा रहा है। तो एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट रहेगा और जॉब पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एचआर का काम है कि वो जॉब का इवैल्यूएशन करे, उसकी वैल्यू निकाले, उसके बाद एम्प्लॉय को वो सैलरी प्रोवाइड करे। सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन भी कंपनसेशन रिगार्डिंग फंक्शन के अंदर ही आता है। इसमें एक एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही एक वेज एडमिनिस्ट्रेशन अलग से डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम है कि एम्प्लॉइज़ की सैलरी और वेजेस को डिसाइड करना, उनको पेमेंट करना, टाइमली एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करना, ये देखना है कि राइट डिडक्शन हो रहा है, राइट फाइन हम लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉय जो बहुत सालों से काम कर रहा है उसको आप इंक्रीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, उसको आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। तो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डील करने का काम सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। इसी में फ्रिंज बेनिफिट्स भी आते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब एम्प्लॉइज़ को सैलरी या वेजेस के अलावा एक्स्ट्रा अगर मैनेजमेंट कोई रिम्यूनरेशन दे रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में आपने देखा होगा मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने के लिए इस तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स देता है। जैसे कुछ मेडिकल बेनिफिट्स दे दिए, एजुकेशन में उनके बच्चों के एजुकेशन में कुछ रिलीफ के लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी, एम्प्लॉय को आने जाने के लिए गाड़ी या व्हीकल दे दिया, लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, घर प्रोवाइड कर दिया। तो ये कुछ अलग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है जो कई बार पैसे में नहीं दी जाती है, नॉन फाइनेंशियल भी दी जाती है, जिससे एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे बहुत अच्छा अमाउंट तो नहीं मिल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ काफ़ी दी जा रही है। तो वो फ्रिंज बेनिफिट है। इंसेंटिव्स ये भी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा दिया जाने वाला अमाउंट ही है। एम्प्लॉय अगर टारगेट से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा काम करता है तो एम्प्लॉइज़ को इंसेंटिव्स दिया जाता है कि ये टास्क था पूरे दिन का, इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में भी आप सेकंड टास्क कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर सेकंड टास्क के लिए आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, ताकि मैनेजमेंट को कम समय में ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे इंसेंटिव देने से मैनेजमेंट को भी फ़ायदा है। एम्प्लॉय रिलेशन है वो भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको हम आईआर के नाम से जानते हैं। यानी एक अच्छा मैनेजमेंट अगर आईआर नहीं संभाल सकता तो भी अच्छी तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कर सकता। 3 फंक्शन अच्छे से डील कर लिया लेकिन इंडस्ट्री रिलेशन डील नहीं कर पाया तो भी वो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो एचआर का काम है ग्रीवेंसेस को हैंडल करना है। इंडस्ट्री के अंदर कई टाइप के ग्रीवेंसेस आते हैं तो एचआर मैनेजर का काम है एम्प्लॉइज़ के ग्रीवेंसेस को डील करना। अगर कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के अंदर होता है एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉइज़ के बीच में, एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट के बीच में, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम भी एचआर का है। डिस्प्यूट हो जाता है, कोई बड़ा विवाद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है,
तो उस समय भी एचआर मैनेजर का काम है कि वो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करे थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग या थ्रू जो भी लीगल मीन्स है उसके थ्रू वो कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व करें, कैसे वर्कर्स को भी पार्टिसिपेशन दे मैनेजमेंट में ताकि वो अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन कर पाए। और हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल पीस जो है वो तभी मेंटेन हो सकता है जब इंडस्ट्री के अंदर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगी तो हम अच्छे से इंडस्ट्रियल रिलेशन को डील कर सकते हैं। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ द मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है मोटिवेशन रिगार्डिंग फंक्शन, जो अभी हमने बात करी, आगे भी हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए एचआर को बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन जो है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, मोरल काफ़ी जल्दी